अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। ईद कुर्बा से कबल आवाम की जेबों पर छुरी चल गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पेट्रोल 5 रुपये 40 पैसे महंगा, डीजल 2 रुपये 54 पैसे, लाइट डीजल 1 रुपये 27 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 39 पैसे का इजाफा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी मफाद में ओगरा सिफारिशात के बरक्स फैसला किया। वफाकी वज़ीर फव्वाद चौधरी ने कीमतों में इजाफे को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा हुकूमत के पास तेल की कीमतों में इजाफे के सिवा कोई चारा न था। 1 लीटर पेट्रोल जो है उसको 11 रुपए का इजाफा करने की सिफारिश की गई है। आप लोग जानते हो ना कि जब तेल की कीमत बढ़ती है तो आटे की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ती है, गैस की कीमत बढ़ती है, सब्जी की कीमत बढ़ती है, चीनी की कीमत बढ़ती है, अद्वियात की कीमत बढ़ती है, हर चीज की कीमत बढ़ती है। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन इससे इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो साइकिल पर दफ्तर जाते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का तंज। पीपी सेनेटर शरी रहमान का इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहती हैं मुल्क में पहले ही महंगाई की मजमूई शरह 12% से तजावुज़ कर गई है। क्या हुकूमत ने अवाम को ईद पर ये रिलीफ दिया है? तर्जुमान पीपी शाजिया मरी ने कहा PTI हुकूमत अवाम पर बदरूह बनकर टूटी। इमरान खान अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन गए हैं। We in Pakistan are extremely keen that there is peace in Afghanistan, and we are all hoping for a political settlement taking place in Afghanistan so that our connectivity through Afghanistan for both the countries would be mutually beneficial for all of us, for the business community. It will raise the standard of living in both the countries. अफगानिस्तान का अमन खित्ते के लिए अहम तरीन मसले का सियासी हल चाहते हैं। खाना जंगी रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का उज़्बेक दारुल-हुकूमत ताशकंद में बिजनेस फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान और वस्त एशियाई रियासतों के दरमियान तिजारत से खित्ते में खुशहाली आएगी। रेलवे मंसूबे से इक़्तिसादी इनकलाब आ सकता है। समझौतों पर दस्तखत की तकरीब में उज़्बेक क़यादत से कहा आप नया उज़्बेकिस्तान बनाना चाहते हैं और हम नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हमारा मिशन और रास्ता एक है। दोनों ममालिक मिलकर अपने अवाम को गुर्बत की दलदल से निकालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा उज़्बेकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म को ताशकंद पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान अस्करी, तालीम, तजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सकाफती रवाबित, ट्रांजिट ट्रेड और वीज़ा अमल आसान बनाने के समझौतों पर भी दस्तखत। ताशकंद में कल वज़ीर-ए-आज़म और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान मुलाकात होगी। इमरान खान इलेक्शन जीत गए तो आज़ाद कश्मीर के पहाड़ भी गिरवी रख देंगे। मकबूजा कश्मीर का मुकद्दमा हारने के बाद अब उनकी नज़रें आज़ाद कश्मीर पर हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर के इलाके बलोच में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा वोट को इज्जत दो का बयानिया आज़ाद कश्मीर भी पहुंच गया है। कश्मीरी किसी को वोट चोरी करने की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान को तारीख में कश्मीर फरोश के नाम से याद रखा जाएगा।
जब इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर की आवाज़ उठा रहे थे तब लीगी कायदीन नवाज शरीफ की करप्शन छुपा रहे थे। मुस्लिम लीग नून ज़रा बताए कश्मीर के लिए क्या किया है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का चनारी आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा पर्ची चेयरमैन ने यहाँ बढ़के मारी और फिर CV लेकर अमरीका पहुँच गए। मुराद अली शाह तो पूरे पाकिस्तान का भी सिंध जैसा हाल करना चाहते हैं। अगली बारी सिंध में भी PTI की हुकूमत बनेगी। दिल्ली के साथ मुज़ाकरात का रास्ता श्रीनगर से जाता है। कश्मीर से दस्तबरदार होकर भारत से कोई बात नहीं हो सकती। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक मौक़िफ़। कहा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। अफ़गान अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए जल्द अफ़गान क़यादत की इस्लामाबाद में बैठक होगी। पाकिस्तान का किरदार मसालिहाना है। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए बुनियादी जिम्मेदारी अफ़गानों की है। Pakistan has played an important role in the Afghan peace process and it remains committed to facilitate the process in future as well. However, we believe that ultimately it is the Afghans themselves who have to decide about their future. At this critical juncture, all Afghan stakeholders must work out an inclusive, broad-based and comprehensive political settlement for durable peace and stability in Afghanistan. पाकिस्तान की अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशिशें। 18 और 19 जुलाई को इस्लामाबाद में अफगान अमन कॉन्फ्रेंस होगी। अफगान हुक्काम, सियासी कायदीन समेत तमाम धड़ों के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अब मजीद मुहाजिरीन का बोझ नहीं उठा सकते। काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के बारे में फ़ैसला अफगान क़यादत ही करेगी। दुश्मनों का एक बार फिर छुप कर वार। बलूचिस्तान के जिला पसनी में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। कैप्टन अफ़ान मसूद और सिपाही बाबर जमान जामे शहादत नोश कर गए। फोर्सेस का इलाके में ऑपरेशन। ISPR का कहना है कि ऐसे बुज़दिलाना हमले सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुल्क के खिलाफ साजिशें हर कीमत पर नाकाम बनाई जाएंगी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ISI हेडक्वार्टर का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने सदर ममलिकत का इस्तकबाल किया। सदर ममलिकत को अफगानिस्तान की सूरत हाल, मजमूई कौमी सलामती और साइबर सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। सदर आरिफ अलवी ने कौमी सलामती के लिए ISI की काविशों पर इजहार इत्मीनान किया। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के 50 बरस मुकम्मल। गोल्डन जुबली की तकरीब में यूक्रेन, चीन और HIT की कंपनियों के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रज़ा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जनरल नदीम रज़ा ने टैंक टेक्नोलॉजीज़ को सराहा। आलमी स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में जदीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पर जोर दिया। दासू डैम प्रोजेक्ट बस हादसे की हर पहलू से तहकीकात जारी हैं। किसी भी खदशे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। दफ्तर ख़ारजा का मौक़िफ़। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा बस हादसे में दहशतगर्दी का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। हुकूमत चीनी सफारत खाने से करीबी राबिते में है। हम मिलकर दहशतगर्दी की लानत से निपटेंगे। मुल्क में कोरोना केसेस के फैलाव में फिर तेजी आ गई। कराची में मजीद 65 अफराद में भारतीय किस्म की मौजूदगी का इंकशाफ। मुल्क में मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। 2500 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5% से ऊपर जा पहुंची। 1 अगस्त से बलूचिस्तान के सरकारी दफातर और अवामी मकामात पर वैक्सीन न लगवाने वालों के दाखिले पर पाबंदी आयद।
पाकिस्तान से मुत्तहदा अरब अमारात जाने वालों के लिए नादरा का वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी करार। साबिक सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन कराची डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा मुमताज़ स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर और एहसन इकबाल की शिरकत। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ अहम सियासी रहनुमाओं और लीगी कारकुनान की भी बड़ी तादाद में शिरकत। आज़ाद कश्मीर की जहलुम वैली में वफाकी वज़रा अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद के काफिले पर पथराव करने वालों को रोकने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स की हवाई फायरिंग। PTI के मकामी रहनुमाओं की वाक़े की मज़म्मत। लाहौर के इलाके डिफेंस में कत्ल मॉडल नायाब के केस में अहम पेशरफ। CCTV फुटेज में नजर आने वाला मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। पुलिस की मुल्जिम से तफ्तीश जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एडवांस इनकम टैक्स के खिलाफ फार्मेसी और मेडिकल स्टोर्स की हड़ताल। मुल्तान, सरगोदा, सादिकाबाद, टोबाटेक सिंह और सवाबी में मेडिकल स्टोर्स बंद। ताजरों ने हुक्काम से टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया। अफगान तालिबान की 7,000 कैदियों की रिहाई के बदले 3 माह की जंग बंदी की पेशकश। अफगान तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल लीडरों के नाम भी फहरिस्त से निकालने का मुतालबा कर दिया। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान हुक्काम ने ताहाल कोई रद्द अमल नहीं दिया।